बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और उसका चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हमने 8.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमने क्या मालूम करना है, बाहम हल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बाहम हल कौन सा होता है। तो बच्चों ये मसावात नंबर 1 की लाइन है, इसको लाइन 1 का नाम दे देंगे। ये मसावात नंबर 2 की लाइन है। तो जहाँ पर इन दोनों मसावातों की लाइनें आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या, कट करती हैं। तो ये जो सा पॉइंट है ना, इन दोनों मसावातों का क्या कहलाता है, बाहम हल। और इस बाहम ये वाला पॉइंट को कहते हैं मुश्तरिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, हमारे पास मुश्तरिक निकात है। अगर हम इन दोनों मसावातों का मुश्तरिक निकात निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इन दोनों मसावातों का बाहम हल। ये वाला पॉइंट होता है इन दोनों मसावातों का बाहम हल और इस पॉइंट को कहते हैं मुश्तरिक निकात। हमने क्या मालूम करना है, मुश्तरिक निकात। तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों मसावातों को ग्राफ के अंदर जाहिर करवाएंगे। ग्राफ के अंदर जाहिर करवाने के लिए इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। उस तरफ जाके इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों इस माइनस वाई को इस तरफ लिख लेंगे, इस x को इस तरफ लिख लेंगे, कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मेरे पास मसावात नंबर 2 बन गई। तो क्या इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चों हम इस तरह 2 पॉइंट हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने सीख लिया पॉइंट निकालने का तरीकाकार। तो बच्चों ये x महवर, ये y महवर, ये x महवर, ये y महवर। तो y की वैल्यू हमने निकालनी है y महवर की। तो x महवर अपनी तरफ से ले लेंगे, 1 ले लेंगे और -1 ले लेंगे अपनी तरफ से। अब हमने y महवर की निकालनी है, y महवर। अगर हमने y महवर निकालना है तो x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1 इस मसावात के अंदर। तो ये y इसी तरह आ गया, ये -2 आ गया, x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 और ये वाला +1। इसी तरह y इज इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा का 2 + 1, y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3 के बराबर। y महवर मेरे पास 3 आ गया। अब मैंने ये वाला y महवर निकालना है तो मैंने x की वैल्यू फिर क्या दर्ज करवानी है, 1। तो y महवर, तो x की वैल्यू क्या दर्ज करेंगे, 1। तो बच्चों इसी मसावात के अंदर 1 दर्ज कर देंगे जहाँ जहाँ पर x है। y इसी तरह ये माइनस का 2 आ गया, x की जगह 1 + 1, y इज इक्वल टू -2 + 1, y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास है -1। इसी तरह बच्चों इस मसावात के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। हमने y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे 1 और -1। तो बच्चों क्या करेंगे, ये y महवर की वैल्यू निकालनी है तो हमने y महवर, तो x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1 इस मसावात के अंदर। y इसी तरह आ गया, ये वाली माइनस इसी तरह, और इस x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1। तो y इज इक्वल टू +1 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, +1। इसी तरह बच्चों ये वाला y महवर निकालना है, y महवर, तो x की वैल्यू हमें क्या दर्ज करवानी है, 1 इस मसावात के अंदर। तो y इज इक्वल टू माइनस, इसी तरह इस x की वैल्यू क्या दर्ज करेंगे, 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को किसके अंदर जाहिर करवा देंगे, ग्राफ के अंदर। अब मेरी जो सी ग्राफ की हद बनती है 3 तक, तो मैंने 3 तक XY प्लेन बनाना है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया x प्लेन और ये वाला मेरे पास क्या आ गया, y प्लेन। यहाँ पर x पॉजिटिव का होता है, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का। हमारे ग्राफ की हद है 3 तक, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3।
तो बच्चों ये पॉइंट हमने ज़ाहिर करवाने। एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू -1 है, ये है -1 एक्स की वैल्यू। वाई 3 तक जाना, +3 तक, इसको ऊपर की जानब इस तरह ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट, और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, ये बन गया पॉइंट। तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 3 है, साथ ये पॉइंट भी लिख देंगे यहाँ पर। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हमने ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवाना है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1। तो बच्चों यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर y -1 है। तो पहले इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे इस तरह, इसको नीचे की जानब ले आएंगे, इसको आगे की जानब ले आएंगे। तो ये पॉइंट बन गया मेरे पास। कौन सा पॉइंट बन गया, ये वाला। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट भी लिख देंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। तो इसमें से क्या करेंगे, लाइन को गुजार देंगे, इस तरह लाइन गुजार देंगे और साथ इस लाइन की मसावात भी लिखेंगे, ये वाली लाइन की मसावात। तो बच्चों ये मेरे पास y - 2x + 1। इसी तरह बच्चों ये वाले पॉइंट यहाँ पर ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है। तो बच्चों x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो यहाँ पर है, y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। तो पहले इन दो पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, इस तरह बच्चों मिला देंगे। तो ये पॉइंट बन गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों मेरे पास। और साथ में पॉइंट भी लिख दूँ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 1 यहाँ पर है हमारे पास, y -1 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर पॉइंट भी लिख देंगे और इसमें से क्या करेंगे, लाइन को गुजार देंगे इस तरह और साथ इस लाइन की मसावात भी लिख देंगे, y = -x। तो बच्चों हम ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं मसावात के ऊपर, या ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मसावात इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। इसी तरह बच्चों ये मसावात भी लिख सकते हैं, ये मसावात भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये देख लें, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। ये देख लें यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, कट। तो बच्चों ये लाइन मैंने आप लोगों को इसका बाहम हल का तरीकाकार बताया था। भी बाहम हल असल में होता क्या है दो मसावातों का। बच्चों ये मसावात नंबर 1 की लाइन है, ये मसावात नंबर 2 की लाइन है, जहाँ पर इन दोनों मसावातों की लाइनें आपस में मिलती हैं। वो जो उनका पॉइंट है ना, वो इन दोनों मसावातों का क्या कहलाता है, बाहम हल। बाहम हल का मतलब क्या है, मुश्तरक निकात। तो बच्चों ये हमारे पास आता है मुश्तरक निकात। तो बच्चों मुश्तरक निकात लिख देंगे, मुश्तरक निकात। तो बच्चों मुश्तरक निकात देख लें, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, 1, y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं आपको फिर बताने लगा हूँ भी बाहम हल कौन सा होता है। बच्चों इन दोनों मसावातों का हमने क्या मालूम करना है, बाहम हल। तो बाहम हल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मसावात नंबर 1 की लाइन है और ये मसावात नंबर 2 की लाइन है। और जहाँ पर ये दोनों मसावातें आपस में मिलती हैं, दोनों लाइनें मसावातों की दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, वो जो सा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है बाहम हल इन दोनों मसावातों की लाइनों का। तो ये हमने पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से ही हम पॉइंट बड़ी आसानी के साथ निकाल लेते हैं। x महवर मेरे पास 1 है, यहाँ पर y महवर क्या था मेरे पास, -1। तो बच्चों ये मैंने वैल्यू मेंशन कर दी। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।